सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं रतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतास्मि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। कल हमने दोनों देखा, जड़ भगत की भी कथा सुनी और अजामिल की भी कथा सुनी, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा एक छोटी सी कथा 2 मिनट में हो जाएगी। हुआ यूं, प्रश्न ये पूछा गया यानी परीक्षित को शुक मुनि बता रहे हैं। परीक्षित ने ये पूछा कि भाई नरक का पूरा हमने तो लिया नहीं, लेकिन पूरे नरकों का वर्णन आया, सुन के दहल गया परीक्षित। तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये नरकवास किसको मिलता है? तो केवल 3 लोगों को बोल दिया है कि क्या है कि जो जिह्वान वक्ति भगवत गुण नामधेयम, जिसके जीभ पर यानी जिसके मुख में भगवान का नाम नहीं आता और ही कुछ आता है, किसी के दोष निकालना, किसी को गाली गलौज करना, यही सब जिसकी जिह्वा करती है उसको नरकवास निश्चित है। मैं नहीं बोलती, भागवत ने बताया है। तो ये जो है, फिर चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, चित्त में जिसके चरणों का कभी यही नहीं आता, चित्त में यही है मैं क्या करूं, मेरा कहाँ भला हो, मैं छोड़ के कुछ नहीं, उसको नरकवास होता है। भले आपने कोई साक्षात पाप नहीं किया, चोरी नहीं की, किसी का खून नहीं किया, साक्षात पाप जो होते हैं वो नहीं किए, लेकिन जो ऐसे है ना, उनको कोई न कुछ बहुत नरकों का वर्णन किया है। कोई तो एक तो भी नरक मिलेगा ही मिलेगा ही, ये भागवत का कहना है। और आखिर में बोला है कि कृष्णाय यो नमति न शिवा एकदापि, जिंदगी में एक दफा भी जिसने कभी नमन नहीं किया हो उसको तो नरकवास निश्चित है। और अब ये सब होने के बाद हुआ ये कि एक ये जो अपना ये चला था, पृथु का वंश हुआ था, और पृथु के वो प्राचेतस वगैरह ये हुए थे। उस प्राचेतस का एक पुत्र था दक्ष। ये दक्ष वो नहीं है, दक्ष प्रजापति जो सती के पिता, वो दक्ष नहीं है, नाम दक्ष है, ये दूसरे दक्ष।
उन्होंने एक स्तोत्र सिद्ध किया, हंस गुह्य स्तोत्र, और उनको अब ये लिखा गया है 10,000 पुत्र हुए। अब हम जानते हैं कि किसी के भी 10,000 पुत्र नहीं हो सकते। इसका मतलब मैं ये लगाती हूँ कि पुत्र यानी सही माने में पुत्र नहीं, उसने 10,000 शिष्य ऐसे निर्माण किए तो वो उसके बेटे ही हुए ना। देखिए, शिष्यों को हम अपने बेटे ही तो मानते हैं, उसी प्रकार उसके 10,000 शिष्य थे। और अब उनको ये बोला कि तुम हमारा पुत्र हो, अब तुम प्रजा पैदा करो जिससे कि हमारा नाम हो। पुत्र बोले तो वंश चलाने का। वहां बीच में बैठ चले गए नारद। ये नारद मुनि का ऐसा है कि कोई लोग कहते हैं कि नारद मुनि जहां तहां जाते हैं, अब कुछ न कुछ करते हैं। नारद मुनि ने क्या किया, इन सबों को उपदेश ऐसा दिया, ये सारे के सारे विरक्त ही हो गए। अब विरक्त हो गए तो गृहस्थी नहीं, गृहस्थी नहीं तो पत्नी नहीं, पत्नी नहीं तो प्रजा नहीं। अरे इसका जो कहना था कि 10,000 लोग मेरा वंश आगे चलाएंगे, वो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद एक पुत्र को जन्म दिया है, उसका नाम था शबलाश्व। उसको भी नारद मुनि ने विरक्त बना दिया। अब दक्ष चिढ़ गए और दक्ष ने नारद को शाप दिया। देखिए, नारद मुनि को भी शाप दिया। क्या दिया कि तुम कभी एक जगह ठहरोगे ही नहीं। और देखो, इसीलिए नारद की सब जगह गति है। अभी पृथ्वी पे है तो कल वैकुंठ जाएंगे, तो कल कैलाश जाएंगे, तो ब्रह्मलोक जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। तुम एक जगह कभी रुकोगे नहीं। लोकेषु ते मूढ़ न भवत भ्रमतः पदम। मूढ़ बोल दिया नारद को। नारद तो भाई नारायण भक्त है, तो वो तो कभी चिढ़ते ही नहीं। तो बोलने लगे, बहुत अच्छा किया, मैं कहीं एक जगह टिकूंगा ही नहीं, जहाँ जाऊंगा वहां नारद नारद नारायण नारायण कहूंगा, तो जहाँ जाऊंगा वहां नारायण की भक्ति कहूंगा। और बदले में, उस शाप के बदले में उसको वरदान दिया कि ठीक है, आगे चल के तुम्हें लड़कियां ही होंगी जिससे मैं उनको संन्यास दूंगा ही नहीं। तुम्हारा विरोध क्या काहे का था कि मैं उपदेश करता हूँ और ये लोग विरक्त होते हैं, सन्यासी हो जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे लड़कियां होंगी। यानी जो उसको था कि मेरा वंश चले वो तो नहीं होगा, लेकिन मैं सन्यास नहीं दूंगा। तो देखिए, ये वैष्णव होता है। अपकार किया, उसने शाप दिया, शाप के बदले में वरदान दिया, और अपना कहना भी सच किया कि इसका वंश बढ़ने नहीं देना है, लड़कियां ही होंगी, बढ़ेगा नहीं वंश। लेकिन वरदान के हाँ भाई तुम्हारे बच्चियां होंगी। ठीक, ये वैष्णव क्या होता है, इतना ही देखने के लिए भागवत में बीच में एक एक छोटा सा प्रसंग आया है। मुझे मालूम है हर कथावाचक इसको लेते हैं, ऐसा नहीं, तो ये देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत ने कहा है और सच्चे वैष्णव की पहचान है ये। ठीक है, अब हम सही में जो एक कथा सारे लोग सुनाते हैं वहां जाएंगे, वो है वृत्रासुर की कथा। अब पहले हम देखें, इसके पहले नरकों का वर्णन आया। हम क्या समझते हैं कि देव स्वर्ग में रहते हैं और पापी लोग नरक में जाते हैं, ये तो धारणा है ही। अब स्वर्ग में देव हैं और देवों का अधिपति है इंद्र, और वो यदि, क्या बोलूं आज की भाषा में, तानाशाह, अगर इंद्र भी उन्मत्त हो जाए तो क्या होगा? पहले हम जरा देख ले, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं है, इंद्र है एक पद, देवों का राजा।
राजा जो है, राजा पद होता है, किंग नेवर डाइज, लेकिन व्यक्ति बदल देना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा हम देखेंगे कि इंद्र की प्रमाद परंपरा देखेंगे, क्या क्या गलतियां इंद्र ने की, जरा देख लेते हैं। ये कोई बोलता नहीं, लेकिन हमने अगर भागवत पढ़नी है तो मूलतया पढ़े भाई। इंद्र की प्रमाद परंपरा क्या है देखिए। एक दफा इंद्र ऐरावत पे चले थे, और आपको मालूम है कि दूर्वास मुनि सिद्ध थे। केवल उनका क्रोध मत सोचिए, उनमें शक्ति भी थी, सिद्धि भी थी। तो दूर्वास मुनि सामने आ गए, और दूर्वास मुनि ने श्रद्धा के साथ एक तुलसी की माला अर्पण की इंद्र को, भक्ति भाव से। अब जो कोई हमें प्रेम से, भक्ति से कुछ देता है तो उसका अनादर नहीं करना चाहिए, है ना। मान लीजिए मुझे किसी ने एक साड़ी दी, प्रेम से दी, अब मुझे उसका रंग नहीं पसंद है तो भी मैं पहनूंगी, उसके घर जाते समय निश्चित पहनूंगी, बाकी पहनूं या ना पहनूं, पर हाँ तुमने दी थी ना, देखो मैं आज पहन के आई। इससे होता ये है कि जो देता है ना, उसकी भावनाओं का आदर होता है। इंद्र ने क्या किया, दूर्वास ने तुलसी माला अर्पित की, ये उसने उठा के अपने ऐरावत के सूंड पे डाल दी। ऐरावत है ना, अब वो बौखला गया। अरे भाई एक हाथी है, भले ही इंद्र का वाहन है तो हाथी, तो उसने ये सूंड ऐसे ऐसी की, नीचे गिरी वो माला, और ऐरावत चल रहा था, उसके पांव उस पे पड़ गए, ने कुचली गई। जो दूर्वास ने माला अर्पण की थी उसको कुचल दिया गया। दूर्वास ने कुछ कहा नहीं, ये अजीब बात है, लेकिन ये इंद्र की गलती थी ही। हम जहाँ इंद्र की गलतियां देख रहे हैं ना, उसमें ये गिना दिया। और क्या हुआ, एक दफा आपको सबको मालूम है कि इंद्र राजा है और बृहस्पति जो है वो सभी देवों के गुरु है, बृहस्पति। तो बृहस्पति एक दिन आए, अब इंद्र का काम था ना उत्थापन देना। हम रामायण पढ़ते हैं, देखिए दशरथ राजा थे, वशिष्ठ मुनि थे। वशिष्ठ कुटिया में रहते थे, दशरथ राजमहल में रहता था, ठीक है। परंतु जब वशिष्ठ आते थे, दशरथ कभी बैठे नहीं रह गए, उठ गए और अपने सिंहासन उनको दिया और खुद उनके थोड़े से निचले स्थान पे बैठे। गुरु को मान देने की हमारी संस्कृति है। अब क्या हुआ, बृहस्पति आ गए, ये उठे ही नहीं, सिंहासन पे बैठे हैं। हाँ कर दिया। अरे बृहस्पति हैं, कुछ बोले नहीं, परंतु वो बोले कि जहाँ ऐसा होता है वहां मैं रहूंगा नहीं, निकल गए। सोचो, बृहस्पति यानी गुरु है, गुरु जहाँ निकल जाते हैं, गुरु की दृष्टि ही नहीं है, कृपा ही नहीं है, वह क्या होगा। मगर इंद्र को क्या लगा, मैं देवताओं का अधिपति हूँ। इंद्र ने दूसरे को अपना क्या बोलेंगे, पुरोहित बोलेंगे, मतलब कुलगुरु बोलेंगे, बृहस्पति के जगह पर विश्वरूप को स्थान दिया। अब ये विश्वरूप कौन है, ये विश्वरूप है त्वष्टा का लड़का, ठीक है, अत्यंत विद्वान। इसके थे 3 मुख, तो उसके 3 मुख से क्या, एक मुख का नाम था कपिंजल। वो 3 मुख क्यों है भाई, ऐसा है, वो पंडित था, विद्वान था, पिता से सब वेद विद्या ली थी, तो एक मुख से केवल वो मंत्र बोलता था, अन्न जल ग्रहण करता था, एक मुख से। लेकिन उसकी माँ जो थी वो असुर कन्या थी, तो एक मुख से केवल सुरापान करता था। अगर कहीं सुरापान करना है
तो वो उस मुख से, अपना ये मुख उसने कभी अपवित्र नहीं किया, ठीक है। और एक मुख जो था वो जब यज्ञ करवाता था, जब मुख्य, तब यज्ञ में जो सोमपान होता है, अब इस सोम पर आजकल बहुत कुछ रिसर्च हो रहा है। देखिए, मैं वहां तक नहीं जाती, यहाँ कोई हमको अपना पांडित्य नहीं दिखाना है, हमको भागवत जी की सेवा करना है। तो ये एक मुख से वो सोमपान करते थे और बड़ा अच्छा हो रहा था। नारायण कवच उसने सिद्ध कर दिया। उसके कारण जब देवासुर संग्राम में जब असुर जीते और देवों को हार माननी पड़ी, इंद्र जब निकल गए थे, तब ये नारायण कवच इसने किया है विश्वरूप ने। और उस नारायण कवच के कारण इंद्र को अपनी सारी पुरानी ये मिल गई। अब प्रश्न ये है, हम देवताओं को अच्छा मानते हैं, असुरों को बुरा मानते हैं, और अक्सर पढ़ते हैं कि देवासुर संग्राम में कई बार ऐसा हुआ है कि असुर जीत गए, देव हार गए। क्यों? ऐसा क्यों होता है? यही बात है कि असुर जो थे, उनके शुक्राचार्य उनके गुरु, और वो गुरु भक्त थे। सारे असुर गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते थे, वो गुरुनिष्ठ थे। और यहाँ इंद्र गुरुद्रोही था, ये बात है, इसलिए इंद्र को हार करने पड़ी। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? उसको, इंद्र को ये लगा कि ये 3 मुख से जो है, जब यज्ञ करता है तो यज्ञ में वो अर्पण करना पड़ता है ना, जो भी हम हविर द्रव्य देते हैं, वो किसी का नाम लेते हैं, इंद्राय स्वाहा, इंद्र को नहीं, यहाँ इंद्र की बात है, पर जिसको सोमाय सोमाय स्वाहा इदम न मम ये बोलना पड़ता है। उसको ये लगा इंद्र को कि इसकी माँ, विश्वरूप की माँ असुरों की लड़की है, ये कुछ न कुछ असुरों को भी देता है, देता भी होगा या नहीं देता होगा, भागवत में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन इंद्र को लगा। तो क्या करना चाहिए? इंद्र ने हट से गया और त्वष्टा का सिर काट दिया, जिसको अपना कुलगुरु बनाया है, जो हमारे यहाँ आके यज्ञ कराता है, उसका सिर काटना कितना बड़ी बात है ये। और इंद्र के पीछे लगी ब्रह्महत्या, ब्रह्महत्या का पाप लगा। ठीक है, अब इंद्र भग रहा है, ब्रह्महत्या उसके पीछे लगी, तो यहाँ वहाँ ऐसा कहा है कि वो नारायण सरोवर में छुपा बैठा, इत्यादि इत्यादि बातें हैं। एक छोटी सी बात यहाँ बाय चांस कहती हूँ, यद्यपि उसका मूल भागवत कथा से संबंध नहीं है। ये जो पाप था ना, ये 4 जनों ने बांट लिया, क्योंकि इंद्र को तो मुक्त करना है, तो ये 4 जो है वो कौन है, 4 जनों में वो बट गया है। तो 1/4 पाप लिया भूमि ने, धरती ने, इसलिए कुछ कुछ धरती ऊसर होती है, उसमें कुछ नहीं होता। वो जो धरती है वो इंद्र का पाप है। कुछ कुछ पाप 1/4 झाड़ों ने लिया। तो झाड़ों में, यहाँ मुझे मालूम नहीं, आप इतने लोग सुन रहे हैं, उनमें से कोई बॉटनी वाला होगा तो उसको पता चलेगा कि झाड़ में जितना कुछ है उसमें एक लैटेक्स होता है, और झाड़ का जो लैटेक्स है, चीक जिसको बोलते हैं, वो चीक यानी इंद्र का पाप है। मैं जब इसके पहले एक दफा किया था तो हम बोल दिया था कि भाई ये चीक जो है ना, लैटेक्स जो है ना, ये तो ब्रह्महत्या का पाप है, तो हमने लेना नहीं चाहिए। देखिए,
आप सोचिए, साबूदाना हम खाते हैं, क्या है वो आपको मालूम होगा, लेटेक्स है सैगो ट्री का। अब ये आपके ऊपर है, पर ये पाप है भागवत के अनुसार। ठीक, आगे तो 1/4 पाप जो था स्त्रियों ने लिया, तो तब से स्त्रियों को रजोदर्शन होने लगा, उसके पहले नहीं था। ये पाप है और इसलिए उतने 4 दिनों में भगवान की पूजा नहीं करते, उसके पीछे ये है। और पानी ने लिया 1/4, तो पानी में जो फेन उठती है वो पाप है। जो कुछ भी हो, प्रमाद है ये, इंद्र भी प्रमाद करेगा तो उसको भी भुगतना पड़ता है। और इंद्र अपना मुंह छुपा के रहता है। और उतने काल में देवताओं का अधिपति कौन? देखिए, इंद्र नहीं है, वो छुप रहा है, क्योंकि उसके पीछे ब्रह्महत्या लगे। ये जब 4 जनों ने बांट लिया तब कुछ इंद्र आ गया, मगर उतने कालखंड में कौन? तो वो नहुष जो था, तो नहुष उतने दिनों में इंद्र बना। परंतु क्या हुआ, अब उसको भी ये होता है क्या, मैं सत्ता का एक मद होता है, मैं इतने देवताओं का राजा बन गया। तो एक दिन पालकी में कहीं जा रहे थे, अगस्त्य मुनि को बोला कहार बनो। देखिए, एक मुनि को कहार बनाया और अगस्त्य की लंबाई कम थी, लड़खड़ाने लगे। और एक मुनि को कहाँ ये पालकी उठाने का ये अभ्यास भी तो नहीं होता, तो लड़खड़ाने लगे, तो उसका अपमान किया। एक मुनि का अपमान किया, उसके कारण नहुष का भी पतन हो गया। यानी होता ये है, नहुष को यह अवसर मिला था इंद्र बनने का। हमें कई दफा अवसर मिलते हैं, हाथ में आया हुआ अवसर कभी भी अविवेक से खोना नहीं चाहिए। ये हम लोग तो साधारण है, कोई सिंहासन पे बैठे, आजकल सिंहासन नहीं होते, मंत्री पद होते हैं। ये हर एक ने सोचना चाहिए कि जो अवसर मिला है उस अवसर का सोना कर भाई। ये भागवत का संदेश है। ये छोड़िए, कहानी क्या है हमारी, कि वो विश्वरूप का तो गर्दन तो उड़ा दी, ब्रह्महत्या तो लग गई। ये विश्वरूप जिसका बेटा है त्वष्टा का, त्वष्टा ने अभी, अरे लड़का मेरा इतना बड़ा विद्वान और उसका खून होता है, तो और इंद्र के ऊपर शस्त्र स्वयं त्वष्टा तो नहीं उठा सकता था, तो त्वष्टा ने एक यज्ञ किया। क्यों? कि इंद्र का घाती, इंद्र को मारने वाला पुत्र मेरे पैदा हो, इसलिए यज्ञ किया। अब वो जो पुत्र है वही है पुत्र। यहाँ थोड़ा सा हम लोग जब व्याकरण पढ़ाते हैं तब बोलते हैं कि हाँ भाई, उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ कि ये यज्ञ तो किया, उसमें इंद्र शत्रु वर्धस्व बोला। इंद्र के, हे इंद्र के शत्रु बढ़ो, बहुत बढ़ो। संस्कृत व्याकरण का एक नियम है, इंद्र शत्रु शब्द है ना, तो उसका विभाजन, उसका विच्छेद 2 तरह से होता है। इंद्र को शत्रु माने इंद्र को मारने वाला, और इंद्र है शत्रु जिसका, यानी इंद्र जिसको मारे। वो कुछ दिन पहले एक निकला था नागपुर वैभव, निकला, बंद भी हुआ। तो मैंने ऐसे ही बोला था मजाक में कि भाई नागपुर वैभव का अर्थ क्या? नागपुर का वैभव बताने वाली ही पत्रिका है,
या केवल नागपुर में होती है? नागपुर ही जिसका वैभव है, यानी इसका बाहर कहीं पे इसका यही नहीं होता, प्रचार ही नहीं है, केवल नागपुर में है। तो नागपुर का वैभव या नागपुर ही जिसका वैभव है, ऐसा यहाँ हुआ इंद्रशत्रु। और गलत उच्चारण के कारण क्या हुआ कि इसने यज्ञ तो किया था कि मेरे यज्ञ से इंद्र का घाती पुत्र हो, और उल्टा हुआ, उस पुत्र का इंद्र ने वध किया। ये कैसा हुआ वो हमको देखना है। तो ये चित्रकेतु की कथा है। अब चित्रकेतु कौन है? पहले चित्रकेतु की कथा सुन ले, फिर हम वृत्र की ओर जाएंगे। ये चित्रकेतु जो था, वृत्र हुआ, आपको पता है, वो लड़ाई हुई, वृत्रासुर ये सब हुए, और बीच में दधीचि का भी है, मगर मैं उसको जरा, आप जानते हैं कि दधीचि मुनि थे। यहाँ जब पता चला कि इंद्र को मारने वाला ये यज्ञ कर रहे हैं, तो अब क्या करें? तो इंद्र के लिए, इंद्र को बचाने के लिए तो ये हुआ कि ऐसा कुछ शस्त्र हो जो दधीचि के अस्थियों से हो, बना हुआ हो। सोचो, जीवित आदमी के अस्थियां कैसे मिलेंगी? अस्थियां तो तब होती है बाद में। और दधीचि को ये बोले कैसे? तो भी सारे देवगण गए। देखिए मुनि कौन होता है? दधीचि से बोले कि हम सब इसमें हैं, संकट में हैं, तो क्या करना चाहिए? तो हमको ब्रह्मदेव ने बोला है कि केवल आपके अस्थियों से बना ही जो शस्त्र होगा, उसी से इंद्र की रक्षा होगी। ऐसा हमें यदि कोई कहेगा तो हम तो भगा देंगे उसको घर से कि तुम मेरे अस्थियां मांगने आ रहे हो, चलो घर निकलो। दधीचि ने बहुत अच्छा स्मितहास्य किया, ऐसी बात है, चलो ठीक है। तो बैठ गए ध्यानस्थ। बोले देखो मैं ध्यानस्थ बैठता हूँ, मैं स्वयं योगाग्नि पैदा करता हूँ, वो अग्नि के कारण मेरा शरीर भस्मसात हो जाएगा, मेरा जो हड्डियों का ढांचा है वो वैसा ही रहेगा, वो तुम ले जाओ। सोचो कितनी बड़ी बात है। और ऐसा दधीचि ने किया। हम भगवान को तो प्रणाम करते ही हैं, अब यहाँ दधीचि को भी हम एक प्रणाम करें कि ऐसा होता है। इंद्र के लिए किया यानी क्या? हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए हम कुछ करें, ये हमको संदेश देती है भागवत कथा। तो ये दधीचि से हमको मिला है। अब दधीचि से जो ये अस्थियां मिली, उस अस्थियों से जो शस्त्र बना उसका नाम है वज्र। और इंद्र के हाथ में जो वज्र है वो ये है। और अब इंद्र के हाथ में वज्र है, और यहाँ पे त्वष्टा ने जो यज्ञ किया इंद्र घाती पुत्र, तो यहाँ पे है वृत्र। और उसको बोला था वर्धस्व, तो वर्धस्व यानी बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, तो बढ़ता ही गया। और सारा का सारा इंद्रलोक उसने व्याप्त कर दिया। अब सारे देवगण भग गए यहाँ वहाँ, और अब इंद्र वज्र लेके आ रहा है। और हुआ यूं, ये जो वृत्रासुर है, ये वृत्रासुर जब उसने इंद्र के हाथ में वो वज्र देखा तो उसको ये पता चला कि अरे ये दधीचि के अस्थियों का है। और दधीचि की ही अस्थियां क्यों, बाकी किसी की क्यों नहीं? क्योंकि दधीचि विष्णु भक्त थे और उनके हर इससे नारायण 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 यही ध्वनि आती थी। हड्डियों से भी, और उन हड्डियों का ये वज्र बना है,
ये वृत्रासुर ने पहचान लिया। और मजे की बात, वृत्रासुर में इतनी ताकत है कि सारे देव देवताओं को उसने तहस नहस कर डाला। सारे यहाँ वहां भाग रहे हैं, लेकिन जो ही वो देखा वज्र, तो वृत्रासुर ने प्रार्थना की है। देखिए, शत्रु है, शत्रु के ऊपर ये आक्रमण कर रहा है, मैं जीत रहा हूँ, शत्रु हार रहा है। ऐसे समय उसकी प्रार्थना करना, ये जरा हम पूरी प्रार्थना तो नहीं सुना पाएंगे, लेकिन उसने समझ लिया। एक श्लोक हम पढ़ते हैं। वृत्रासुर कहते हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे हरि, उसने ये बोला, हे हरे। किसको बोला? वज्र को, इंद्र को नहीं। इंद्र के हाथ में जो शस्त्र है उसको बोला, हे हरे, अहम तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मैं तुम्हारे चरणों का दास बनूंगा, मुझे ये तुम वरदान दो। और सामने आ गया, वरना वृत्रासुर को मारना संभव नहीं था, उसमें ताकत बहुत थी। किंतु उसने स्वयं देख लिया कि अरे यहाँ तो हरि है, और हरि के सामने मैं तो हरि का दास हूँ। और ये बोल के सामने आ गया, और जो ही सामने आ गया, इंद्र के लिए तो सरल बात थी, उसने वज्र मार दिया और वृत्र चला गया। और उससे हुआ यूं कि वृत्र को तो मोक्ष मिल गया। अरे वो हरि है ना उसमें। अब ये जो है, उसमें वज्र में छुपे हुए नारायण को वो तो पहचानता है, उसको मोक्ष पद मिलता है। हाँ, यहाँ पे इसका ब्रह्म हत्या का भी विभाजन हो जाता है। इंद्र को अपना पूरा वैभव मिलता है। लेकिन ये पूछता है कि ये हुआ कैसे? ये सब कथा जब परीक्षित सुनते हैं तो वो बोलते हैं, ये ऐसा हुआ कैसे? यानी वो तो इंद्र को मारने दौड़ा था और उसको मोक्ष मिला, तो ये क्या है? तो इसके लिए चित्रकेतु की कथा सुनाई जाती है। वो क्या कथा है? मैंने परीक्षित का प्रश्न है कि ऐसा वृत्र तो पापी था, कैसे हुआ? तो बोलते सुनो। पहले तो चित्रकेतु, ये कौन है? ये है एक राजा, निपुत्रिक राजा थे। और आपको मालूम है कि पुराने जमाने में राजाओं की बहुत सी रानियां होती थी, लेकिन एक भी रानी के कोई पुत्र नहीं था। ले दे के बुढ़ापे के समय एक पुत्र पैदा हुआ, तो एक रानी पुत्रवती हुई। बाकी इसकी जो पत्नियां हैं वो उनके मह में डाह आ गया। सौतिया डाह जो बोलते हैं कि हाँ, मेरी सौत को लड़का हुआ, हम तो निपुत्रिक ही हैं। तो उन्होंने विष पिला दिया वो बच्चे को। बच्चा तो अभी छोटा है, पालने में है, अब उसको विष पिला दिया, वो मर गया। अब ये जो चित्रकेतु का दुख है कि बड़े मुश्किल से बुढ़ापे में कहीं एक बेटा हुआ, अब वो पता नहीं चला किसने मारा, लेकिन वो तो पालने में ही मरा है। तो चित्रकेतु बहुत विलाप करता है। तब नारद वहां पहुंचते हैं। भाई रो क्यों रहे हो, उदास क्यों हो? तो बताते हैं। तो नारद बोलते हैं, तुम्हें पता है पुत्र 4 प्रकार के होते हैं। और ये चित्रकेतु को नहीं बोला है, ये हम लोग भी सब सुन ले कि हमारे भी बच्चे होते हैं। हाँ, 4 प्रकार की संतति होती है। तो एक को बोला है शत्रुपुत्र। शत्रुपुत्र यानी क्या? यानी
पहले जन्म में कुछ शत्रुता थी किसी के साथ और हमने उसको मारा था या हमने उसको कुछ कष्ट दिए थे, तो वो शत्रु तो मर गया, लेकिन अब वो तुम्हारा बेटा बन के आ गया है। तो वो आया है तो तुमको कष्ट ही देगा और कुछ नहीं करेगा। क्या होता है, कईयों के यहाँ बच्चा पैदा होता है, इतना कुछ रोग होता है उसको बचपन में कि डॉक्टर को बुलाओ, ये करो वो करो, सेवा करो, पैसा खर्च करो, ये सब होता है, सेवा लेता है। और जब होता है कि हाँ भाई जितने कष्ट दिए थे उतने आप फिट गए, तो वो मर जाता है। यानी उत्ते के ही लिए आया है, वो शत्रु पुत्र है कि वो पूर्व जन्म में जो कष्ट तुमने उसको दिए थे उतने कष्ट तुमको दे के वो चला जाएगा। एक होता है ऋणानुबंधी। ऋणानुबंधी ये शब्द बड़ा विचित्र है। ऋण माने क्या? ऋण यानी कर्ज, कर्ज लिया है उसका अनुबंध है। अनुबंध यानी क्या? करार, कॉन्ट्रैक्ट। तो ऋण है, ऋणानुबंध बड़ा विचित्र शब्द है। कर्ज लिया है किसी से पूर्व जन्म में, ठीक, और नहीं ये कर पाए, पूरा कर्ज नहीं चुका पाए और मर गए। अब उतना कर्ज चुकाना है ना, तो वो अब तुम्हारा बेटा बन के आ गया, इतने खर्चे में डाल देगा तुमको। माने यही कहीं रोग होंगे तो कहीं कुछ होगा, या कहीं उसकी मांगे होंगी, पूरी करो नहीं तो चला मैं घर छोड़ के, ये भी होता है। यानी जब उतना कर्जा फिट गया तब वो मर जाता है, बाप के यहाँ नहीं रहता। फिर वो ऋणानुबंधी वो होता है कि जो केवल कर्जा लिया है पूर्व जन्म में, उतना मिल गया, वो रकम हो गई, वो मर गया, वो एक होता है। एक होता है उदासीन। उदासीन माने न लेना न देना, अलग रहता है। पिता के साथ न पिता की सेवा करता है, न पिता को दुख देता है, कुछ भी नहीं, अलग रहता है। अपनी पत्नी के साथ वो सुखी, ये वहां सुखी, वो रहता है, जिंदा रहता है, मरता नहीं है। ये दोनों मर जाते हैं, हाँ। और एक होता है सेवक। सेवक यानी ये कि पूर्व जन्म में किसी की आपने बहुत सेवा की और वो सेवा लेके वो मर गया, अब उस सेवा का ये करना है ना, तो इसलिए वो आपकी सेवा करने के लिए पुत्र के रूप में आता है। वो जन्म भर माता पिता की सेवा करता है। तो बोले पुत्र 4 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के मर जाते हैं, 2 प्रकार के जिंदा रहते हैं। यानी सेवक और उदासीन जीवित रहते हैं। अब तुम्हारा मर गया, इसका मतलब ही ये था कि वो या तो ऋणानुबंधी था या शत्रु था। सोचो, और तुम इस जन्म में अब बुढ़ापा है, अब पुत्र तो नहीं होगा, लेकिन पुण्य करने की कोशिश करो। ये कहने के बाद चित्रकेतु को, वो जो राजा है, उसका दुख कुछ हल्का होता है और उसको वो विद्याधर बना देते हैं नारद और चले जाते हैं। अब ये विद्याधर क्या है? आप में से जो कोई संध्या करते होंगे उनको ये मालूम होगा कि पहले 3 व्याहतियां होती है, भू, भुवः, स्वः, ये होती है। ये क्या है? ये भू माने ये भूमंडल, भुवः माने ऊपर का अंतरिक्ष, और स्वः माने ऊपर स्वर्ग। स्वर्ग में भगवान है, भू पर हम लोग हैं। ये जो बीच का जो है ना अंतरिक्ष जो है भुवः, वहां पे 8 योनियां रहती है। इनमें भगवान की ताकत तो नहीं है, लेकिन मानव से अधिक ताकत है। जैसा वो अदृश्य हो सकते हैं, हम लोग नहीं हो सकते। वो कहीं भी जा सकते हैं, एक क्षण में अभी यहाँ है
दूसरे क्षण में इंग्लैंड में है, तीसरे क्षण में और कहीं है। ये हम नहीं कर सकते। तो ये जो 8 योनियां हैं उनमें से एक योनि है विद्याधर। भगवान नहीं है, उनमें दैवी शक्ति नहीं है, लेकिन ये शक्तियां हैं। ठीक, इसको विद्याधर बना दिया, चले गए। अब देखिए, अरे भाई, नारद ने मेरा दुख हल्का किया, मुझे विद्याधर बना दिया, ये सोचना चाहिए ना। अब विद्याधर को क्या है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो एक दिन इनको दिखा कि शंकर पार्वती जा रहे हैं, दोनों बैठे हैं नंदी पर। शंकर जी ने अपने गोद में पार्वती को लिया है, नंदी पे बैठे हैं, एक पाँव यहाँ है नंदी के, दूसरे पाँव में ये किया है, और गोद में पार्वती जी बैठी है। अब विद्याधर ने ये सुनने के बाद नमस्कार करना चाहिए ना। शिव पार्वती दिखे हैं, वो नहीं किया। तो वो क्या बोला कि अरे भाई, अब वो श्लोक है पूरा कि साधारण आदमी भी पत्नी को इतना पास में लेता है तो एकांत में लेता है, लोगों के सामने नहीं लेता। और आप सबको दिखाते हुए पत्नी को इतना पास में ले रहे हैं। देखो, यानी उसने जो किया वो क्या देख के किया और क्या मन में आया। शिव पार्वती के मन में वो बात है क्या जो साधारण पति पत्नी के रूप में होती है। पति पत्नी इकट्ठे आते हैं, उनमें दूसरी भावना होती है। शिव पार्वती इकट्ठे आते हैं, उनमें दूसरी भावना होती है। ये समझना चाहिए ना। और नहीं समझा, एकदम बोल दिया कि हाँ, हम लोग तो एकांत में करते हैं, आप तो ऐसे घूम गए हैं गोद में लेके। फिर भी शंकर जी शांत है, लेकिन पार्वती ने शाप दिया कि तुम मातृ रूप को भी नहीं पहचाने और तुम शिव तत्व को भी नहीं पहचाने, और इसलिए तुम असुर होंगे, असुर के जन्म में जाओगे। वो असुर माने ये मोत्रासुर था। ये मोत्र जो था ना, त्वष्टा के यज्ञ के कारण जो हुआ, तो वो मोत्रासुर था। और ये चित्रकेतु था। चित्रकेतु ने गलती की, इसलिए असुर के यहाँ जन्म हुआ। परंतु चित्रकेतु को ब्रह्म ज्ञान भी दिया था नारद ने, तो इसके लिए वो मोक्ष का अधिकारी भी था। तो परीक्षित का प्रश्न ये कि अरे भाई, ये हुआ कैसे? होत्रों को मोक्ष मिला तो मिला कैसे? यानी एक असुर को मोक्ष मिलता है, ये कुछ बात परीक्षित के पच नहीं पाई इसलिए ये प्रश्न हुआ। उसका ये उत्तर है कि हाँ, ये जरूर ऐसा था, लेकिन उसमें संस्कार अच्छे थे, इसलिए ये ऐसा हुआ। और संस्कार केवल हरि के नाम से आते हैं। थोड़ी देर हम हरि का नाम स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार ये सब हो गया। और अब परीक्षित को एक और प्रश्न है। वो ये बोलता है कि भगवान को ये बोला जाता है कि भगवान के मन में भेदभाव नहीं, सम है, सम सर्वेषु भूतेषु। फिर ये ऐसा क्यों हुआ? उसका प्रश्न ये है, सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। भगवान जो है भूतानाम सुहृद, सुहृद यानी मित्र है, समेषु सम है। फिर इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधि,
फिर इंद्र के लिए दैत्यों का वध उसने क्यों किया? ये प्रश्न है परीक्षित का शुक को, और इसके उत्तर में ये सब कहानी सुनाई गई है। इसमें ये वृत्रासुर का वध हुआ है। अब इसके बाद हम सीधे 7वें स्कंध की ओर जाएंगे। ऐसे छोटी मोटी कथाएं हैं 6वें स्कंध में, छोड़ दीजिए। 7वें स्कंध में जाएंगे और उसमें आपकी प्रिय प्रहलाद की कथा सुनने को मिलेगी। ने ये प्रश्न पूछा, तब उसके उत्तर में वृत्रासुर की एक कथा तो बता ही दी, लेकिन उसके साथ साथ एक और भी बात बताई। देखिए, आप सबको प्रहलाद का चरित्र तो मालूम है, और प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र है ये भी मालूम है। ये हिरण्यकशिपु कौन था? देखिए, मूल स्थान जिसको आज हम मुल्तान कहते हैं, वायव्य सरहद प्रांत में मूल स्थान, तो मूल स्थान पर राज्य करने वाला पहला विदेशी कोई था तो वो हिरण्यकशिपु था। और इसके पहले हमको जय विजय की कथा तो मालूम ही है। और ये हुआ था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये दोनों दिति के पुत्र थे। उनमें हिरण्याक्ष का वध तो हमने देख लिया, वराह अवतार हमने देख लिया। अब ये हिरण्यकशिपु जो है वो अपने, उसके मन में ये है ना बौखलाहट कि मेरे भाई का, मेरे प्रिय भाई का वध विष्णु के अवतार ने किया है, तो ये विष्णु जो है वो मेरा शत्रु है, और इसलिए यहाँ पर मेरे राज्य में कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, कोई उसकी भक्ति नहीं करेगा, ये सब कुछ है। और हिरण्यकशिपु ने उसके लिए ये सोचा कि मैं उग्र तपश्चर्या करूंगा और इन सब देवताओं को समाप्त करूंगा। हिरण्यकशिपु तो गए वहां पे तपश्चर्या करने, ठीक है। यहाँ पत्नी जो है वो गर्भवती है और वो तपस्या के लिए गए, इसीलिए गए हैं कि मैं इसका देवताओं का, खास करके विष्णु का मैं नाश करूंगा, इसके लिए ताकत चाहिए। यहाँ हमारे गुरुजी कहते हैं हिरण्यकशिपु जरूर तपस्वी था, स्वयं रावण भी तपस्वी था, पर हम में से कोई ये नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई रावण या हिरण्यकशिपु पैदा हो, हमारे बेटे अच्छे हो, ये हम सोचते हैं। तपस्या ये जो है, तपस्या का संबंध प्राण शक्ति से है, मन बुद्धि से नहीं। जो तपस्वी है, रावण भी तपस्वी था, हिरण्यकशिपु भी तपस्वी है, परंतु ये जितने भी तपस्वी है ये भक्त नहीं होते। भक्त अलग है, तपस्वी अलग है। तो ये तो तपस्या करने गया, यहाँ घर में गर्भवती पत्नी है, और ये क्यों तपस्या करने गया है इंद्र को पता है। और अब अपने पहले ही देख लिया इंद्र कैसा है, प्रमाद की परंपराएं उसकी है, तो उसने सोचा कि इस अपहरण करने वो गया। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु का अपहरण किया और आ रहा है, बीच में आ गए नारद, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम देवताओं के अधिपति हो, स्त्री का अपहरण, गर्भवती का अपहरण, ये क्या कर रहे? नहीं नहीं बोले, मैं दुर्भावना से अपहरण नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं इसको अपने यहाँ रखूंगा, जिससे कि अगर हम पे हमला करे हिरण्यकशिपु तो हम ये बोलेंगे कि देखो तुम हमने कुछ किया तो तुम्हारे गर्भवती पत्नी का नाश करूंगा, जिससे कि वो ये करेगा। इसलिए मैं इसको अपने यहाँ बंदी बनाने ले आ रहा हूँ। मैं दुर्भावना से किसी वासना के वश पे नहीं हूँ।
तो ये बोलेंगे यही बात है ना, चलो ठीक है, तो इसको मैं रखता हूँ। अब नारद की बात, उसका विरोध करना इंद्र को भी शक्य नहीं, तो ले गए। और अब कयाधु गर्भवती है और वो वहाँ है नारद के यहाँ। नारद के आश्रम में क्या सुनने को मिलेगा? वही ना, नारायण नारायण नारायण। कहीं यज्ञ हो रहे हैं, कहीं वेद मंत्र हो रहे हैं, कहीं नारायण का नाम धुन, कहीं भजन, यही तो सुना। और ये गर्भ संस्कार बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये सारे संस्कार कयाधु के गर्भ पे हुए और बाद में जो हुआ बच्चा वो है प्रहलाद। अब इसको तो विष्णु के सिवाय कुछ सूझ ही नहीं रहा। और बाद में ठीक है, जैसे ये तपस्या पूर्ण करके आया, पता चला कि मेरी पत्नी नारद के यहाँ है। और नारद ने बोला हाँ हाँ तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित है, ले जाओ ले जाओ, कुछ भी नहीं। आए नारद ने यही किया कि इसके घर में नारायण का भक्त पैदा हो, इसके लिए ये सब किया है। नारद की कृतियों का ये अर्थ है। अब क्या हुआ, ये है राजपुत्र, ये तो पढ़ने जाएगा ही गुरु के घर में। और इनके गुरु थे शुक्राचार्य, असुरों के। शुक्राचार्य इस समय गए हैं तपस्या में, तो पूरा जो उनका आश्रम है वो चला गए उनके दो बेटे शंड और अमर को। उनके हवाले कर दिया लड़के को कि भाई इसको पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? देखो, उनको शस्त्र विद्या पढ़ाई जाती थी, उनको ये सब की किसी भी प्रकार से शूरवीर हो यही पढ़ाया जाता था, इसके लिए भेजा। अब बाकी भी दैत्य पुत्र आते ही है ना, तो सभी थे वहां। अब यहाँ क्या हुआ, एक दिन अब राजा है, तो एक दिन बोले बहुत दिन हो गए बेटे से मिला नहीं, थोड़ा सा मिलना है। अब राजा को ये भी कुछ बोल नहीं सकते, शंडा मत। हाँ, शुक्राचार्य होते तो बोलते कि ऐसे बीच में नहीं बुलाते, छुट्टियों में ले जाओ अपने लड़के को, बीच में नहीं ले जाना हॉस्टल से, ऐसा शुक्राचार्य होते तो बोलते। इनकी ताकत नहीं थी। तो ये घर आया और उसने बड़े प्यार से पूछा, बेटा क्या क्या सीखा? यानी उसको ये उम्मीद थी कि वो बोलेगा कि मैं धनुर्विद्या सीखा, मैं गदा युद्ध सीखा। तो ये बोले क्या बतलाया? वो श्लोक जो हम बोलते हैं, नवविधा भक्ति यानी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये सब पूरा श्लोक सुना दिया। अरे तुम वहां जाके ये पढ़े, माने ये शंडा अमर को क्या कर रहे हैं? विष्णु हो स्मरणम, विष्णु मेरा शत्रु है, मैं बोलता हूँ मेरे राज्य में कोई विष्णु का नाम ना ले, और तुमको ये बतलाया? कहाँ है वो तुम्हारे? उनको बुलाया गया। देखो वो वेद विद्या नहीं मगर विद्यालय, विश्वविद्यालय उनका चलाने वाले, तो उनको बुलाया गया। तुम ये क्या पढ़ाया हमारे बेटे को? तो उन्होंने बोला नतमस्तक होके, हम बहुत पढ़ाते हैं, ये सुनता ही नहीं, हम क्या करें? राजपुत्र है, उसको बहुत ज्यादा दंड भी नहीं दे सकते, हमको ये करें, आप ही समझा के भेजिए, जो औरों को सिखाता हूँ वही मैं इसको सिखाऊंगा। दोनों ने माफी मांगी, चलो गए। हिरण्यकशिपु ने छोड़ दिया, गुरु के पुत्र है, जाने दो, आ गए। अब जब ये घर में छुट्टी बिता करके प्रहलाद फिर गया, गुरु ने पूछा ये क्या कर रहे थे तुम? अब तुम ये पढ़ो। तो प्रहलाद तो छोटा है, बच्चा है, और बच्चे ना निष्पाप होते हैं। तो बोले क्या कर रहे गुरु जी? तो इतना अच्छा श्लोक है कि जैसे बोले बीच में लोहा चुंबक रख दो और बाकी उसके यहाँ अगर लोहे के कण हैं तो लोहे के कण खुद जाके चिपकते हैं ना,
लोह चुंबक को, वैसा मेरा होता है। बोले मैं कहीं भी जाऊं मेरा मन बोले विष्णु के नाम में ही चिपक जाता है, मैं क्या करूं आप बताइए। अच्छा, नम्रता से, निष्पाप है, ये गुण समझ में नहीं आया उनको कि करे तो क्या करे इस लड़के को, और तो और बाकी दैत्य पुत्र जो थे ना इसके साथ पढ़ने वाले, उनको भी, अब भाई वहां पे जो रहते हैं गुरुकुल में, तो उनको छुट्टियां तो होती है खाने पीने की, इसकी खेलने की, तो खेलने की छुट्टियों में ये ले जाता था और बस हम आज क्या खेलेंगे, तो चलो पूजा करेंगे, फिर कैसी तो ऐसी। और लड़कों को भी अब विष्णु की पूजा में आनंद आने लगा। यानी एक तरह से हिरण्यकशिपु की भाषा में बोले तो सारे के सारे बच्चे बिगड़ गए उसकी भावना से। और प्रहलाद के कारण तो क्या है, वो तो आनंद लूट रहे हैं। भाई जिंदगी का आनंद क्या है, हरे नाम लेना, और सारे के सारे ये यहाँ सब। आखिर एक दिन ये शंडा अमर को खुद आए और बोले आप अपने लड़के को बुला लीजिए वापस, बाकी भी सारे लड़के बिगड़ रहे हैं और हम क्या करें। ठीक है, बोले अब इसको मार डालेंगे। अब इसको मारने के सारे उपाय किए, क्या क्या नहीं किया। एक बार बड़ी सी कढ़ैया, अब ये अभी 7-8 साल का बच्चा है, वो रह सके इतनी बड़ी कढ़ैया और उसमें तेल खौला, इस खौलते तेल में इसको डालेंगे तो अपने आप मर जाएगा। और बुलाया उसको, बुलाया तो ये नारायण नारायण करके बोला हाँ हाँ बैठता हूँ इसमें। उस मन विचलित ही नहीं हुआ ना, अब वो उसमें गया और सारे के सारे जो कढ़ैया में जो तेल था उसके कहीं तुलसी बन गई, कहीं फूल बन गए, और वहां पे वो अपना बैठा है और बैठ के नारायण नारायण कहे रहा है। तो ये जिनके ऊपर ये बात सौंपी थी मारने की कार्रवाई, वो सब गए, महाराज हमने सब जैसे आपने कहा था वैसे किया, या ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, बोले तुम हार गए। दूसरे लोगों को बताया कि इसको पर्वत के ऊपर ले जाओ, शिखर पे, उससे नीचे ढकेल लो, गिरेगा तो अपने आप मरेगा। वैसा किया, नहीं मरा, ये नीचे अपना खड़ा है, नारायण नारायण। फिर वापस आए, फिर एक को बोला ऐसा है इसको जहर पिलाओ। जिसको जहर पिलाने का बता दिया था तो वो आके बोला हमने दिया जहर, वो तो नारायण नारायण कह के घटाघट पी गया, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। अब करें तो क्या करें। ठीक है, बोले उसको हाथी के पाँव के नीचे दे दो। अब एक 8 साल का बच्चा हाथी का पाँव पड़े तो उसी समय प्राण जाने ही है। ये कहूं सब कुछ, वो भी आए, हम क्या करें। वो हम गए तो हाथी खुद उसके सामने, हाथी उसके ऊपर पाँव ही ना रखे, बोले हाथी अपनी सूंड यूं करे उसके सामने ही नतमस्तक हो गया। महाराज हम क्या करें, अब क्या करें। तो बुलाया प्रहलाद को, अब बोले जिसका नाम लेते हो ये विष्णु 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 है, कहाँ वो विष्णु। तो बोले सब जगह है, फिर मेरे सामने क्यों नहीं आता। तो बोले आप बुलाते नहीं इसलिए नहीं आता, मैं बुलाता हूँ तो आता है। तो बोले ठीक ऐसा है, बताओ इस खंबे में है। हाँ है। ठीक है, हाँ बीच में ये बताना मैं थोड़ा सा भूल गई बीच में। ये जो तपस्या करने जो गया था ना, तो उसमें ब्रह्मदेव की तपस्या की थी ये हिरण्यकशिपु ने। और हिरण्यकशिपु ने कौन सा वरदान मांगा था कि मुझे न दिन में मृत्यु हो न रात में हो,
न घर में हो न बाहर हो, शस्त्र से ना हो, और ब्रह्मदेव ने जितनी जीव सृष्टि पैदा की है उसके किसी के भी हाथ से ना हो, और देवों से भी ना हो। अब देखो, देवों से नहीं, ब्रह्मदेव की सृष्टि में जितने प्राणी हैं उनसे नहीं, किसी शस्त्र से नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, घर में नहीं, घर के बाहर नहीं। पहले तो ये हुआ कि जब ब्रह्मदेव इसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगो बोले, तो इसने तो पहले बोला मुझे अमर होने का वर दो। ब्रह्मदेव बोले मैं अमर होने का वर नहीं दे सकता, तो इसने ऐसा मांगा। ब्रह्मदेव बोले ठीक है, दिया। अब हिरण्यकशिपु को ये लग रहा है कि मैंने ब्रह्मदेव को बातों ही बातों में उलझा दिया, अमर ही तो हो गया। हाँ, अमर शब्द नहीं, पर कहीं मौत नहीं, मतलब मैं अमर हो गया। ये अभिमान इसके मन में है, ठीक है। अब जब हुआ, प्रहलाद ने बोला विष्णु कहाँ है, इस खंबे में भी है, ऐसा जाके उस खंबे को लात मारे। तो आपको मालूम है क्या हुआ, खंबे में से आए नरसिंह भगवान। अब ये कैसे है देखो, नरसिंह जो है, नर माने आदमी का देह है, मुख है वो सिंह का है, माने बब्बर शेर का है, सिंह का मुख है। ऐसा प्राणी ब्रह्मदेव की सृष्टि में है ही नहीं ना, ब्रह्मदेव की सृष्टि में ऐसा प्राणी ही नहीं है। और कैसे मारा है, नाखून से, शस्त्रों से नहीं। सिंह के नाखून है। अरे भाई, सिंह तो दूर है, हम ये देखते हैं घर में बिल्ली होती है, बिल्ली के भी नाखून में इतनी ताकत है कि हम लोगों को यूं कर सके। बिल्ली को कभी चिढ़ाओ मत, चिढ़ गई ना, और आपको अगर हाथ पकड़ लिया तो हाथ को यूं करेगी वो। तो ये सिंह है, शस्त्रों से नहीं मारा है यहाँ, और घर में नहीं, घर के बाहर नहीं, तो कहाँ मारा है, दहली पे। दहली कैसी होती है, न अंदर न बाहर। इसीलिए पुराने जमाने में हर घर में दहली, थ्रेशोल्ड हुआ करती थी, क्योंकि वहां पर नरसिंह का निवास है। ये आज भी सोचते हैं, उस पर पाँव नहीं देते जो पुराने लोग हैं। आजकल तो हमारे यहाँ थ्रेशोल्ड होते ही नहीं, सब ये है, वो छोड़िए, नरसिंह तो है ही नहीं। बताने के बाद ये हुआ यूं, ये सब घटना हुई है। तब समय कौन सा है, शाम का समय है। शाम यानी दिन भी नहीं, रात भी नहीं, संधि काल। दिन का और रात का जो संधि काल है वो है शाम। तो शाम के समय वो जो उसने जो ही लात मारे, नरसिंह जी आ गए। पहले तो रूप देख के ही घबरा गए हिरण्यकशिपु, ऐसा देखा ही नहीं था। हिरण्यकशिपु डरपोक नहीं है, कई शेरों की उसने शिकार की है, डरपोक नहीं है। कई मानवों को, कहीं देवों को उनके ऊपर शस्त्र चलाए हैं, लेकिन ऐसा प्राणी ही नहीं देखा, तो घबरा गए। और फिर सिंह है, बब्बर शेर है, दहाड़ा वो एकदम, ये पहले तो उस दहाड़ से ही सारे के सारे भयभीत हो गए और एकदम पकड़ लिया और खींचते हुए थ्रेशोल्ड तक ले गए। ये घर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, और अब उसके मन में सारा आ रहा है कि मैंने ब्रह्मदेव से क्या मांगा था कि मैं घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं, मगर ये तो मुझे, और ये राजवाड़े का, राजमहल का थ्रेशोल्ड है। आपने देखा होगा पुराने जो बाड़े होते थे ना, उनके जो ये दहली इतनी इतनी चौड़ी होती थी, देखा है कभी? मैंने देखे हैं ऐसे बाड़े, और ये तो राजमहल है भाई, तो इसका तो और चौड़ा होगा। उसमें विराजमान हो गए वो नरसिंह जी,
और इसको लिया हमारे गोद, खुद के गोद में। क्यों? क्योंकि ये बोला था ना कि मैं धरती पे ना मरूं, मैं आकाश में ना मरूं, ये भी बोला था। पृथ्वी पर मैं नहीं मरूंगा, यानी मैं आकाश में भी नहीं, तो गोद में लिया है। यानी न घर न बाहर, वहां पे न धरती पे न आकाश में, गोद पे, न दिन में न रात में, शाम में, शस्त्र से नहीं नाखून से, और ब्रह्मदेव की दुनिया के एक भी प्राणी से मैं नहीं मरूंगा, ये बोलते हुए सब पूरा विस्टा इसके दिमाग में घूम रहा है। मैंने क्या क्या मांगा वो तो सब हुआ है, फिर भी मैं अमर नहीं हूँ। मतलब मैंने ब्रह्मदेव को नहीं ये किया, बातों में नहीं फंसाया, ये देवों ने मुझे फंसा दिया है। ये अंतिम उसके मन में आया है और आंतें फाड़ी हैं नाखून से, और जो ही सब आंतें फाड़ी गई, वो नृसिंह भगवान वो उनका तो अभी भी क्रोध शांत ही नहीं हो रहा है। क्यों? कि क्रोध के वश में आए बगैर या ऐसा कृत्य होता ही नहीं ना किसी के आंखें फाड़ने का, तो ये तो क्रोध है। अब ये क्रोध जो है वो अभी भी उनमें है। अब तो अगर मर गया है वो, अब शांत होना चाहिए, शांत नहीं हो रहा है। वहाँ लक्ष्मी भी बोल रही, ये नरसिंह माने कौन? विष्णु के ही अवतार है ना। लक्ष्मी माता बोल रही है, अगर मैं अपने पति को शांत कैसे करूं? नहीं हो है। लक्ष्मी कुछ बोलती है तो भी ये सिंहसरी के दहाड़ते उसके ऊपर, अब क्या करे? तो उस समय प्रहलाद ने ही, उसके मन में डर है ही नहीं ना, क्योंकि उसको एक नारायण मालूम है, जो भी होता है नारायण ने किया बस। न दुख न भय, ये सारे विकार हैं, और प्रहलाद इन सारे विकारों के ऊपर है। तो वो कुछ नहीं, वो शांत मन से वो किया है। अब उतना तो सुनाने को समय नहीं है अपने पास, लेकिन प्रहलाद ने जो स्तुति की उससे कहीं नरसिंह भगवान शांत हुए हैं। और ये आपको अगर चाहिए हो तो मैं बता दूं कि भागवत में 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में श्लोक 8 से लेके 50, इतना बड़ा जो है वो नरसिंह स्तुति है प्रहलाद के द्वारा की हुई। और अब नरसिंह शांत हुए। फिर मजे की बात, गोद में लिया, उसको तो फेंक दिया। गोद में पहले उसका बाप था ना, तो उसको तो फेंक दिया, अब गोद में लिया। बोले बेटा वर मांगो। तो वर क्या चाहिए? एक ही कामानाम हम भवतो, केवल मेरे मन में कोई कामना ना उठे, यही देव। क्या मांगते हैं ये लोग? भगवान बोलता है वर दो। विवेकानंद जी ने भी वही मांगा था, भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो। ये भी बोल रहा है बस इतना कहो कि मेरे मन में कोई कामना ना उठे। देखा है कि मेरे पिता ऐसे क्यों हुए, कामनाओं के वश में आकर, ऐसी दुर्गति ना हो। तो उन्होंने बोला हाँ, तुम जो कहते हो वैसे ही होगा, लेकिन तुम्हारे पिता ने जो पाप किए हैं वो धुलने के लिए तुम्हें इसी राजगद्दी पर बैठकर अच्छा शासन करना पड़ेगा। और वो शासन उसने बहुत काल तक किया है, और उसका अर्थ स्वामी वरदानंद जी ने जो किया है वो अब हम कल देखेंगे। प्रहलाद की कथा यहाँ कहे तो खत्म हो गई, लेकिन नहीं, प्रहलाद का जो प्रभाव है वो अभी खत्म ना होने दो। वो प्रभाव हमारा कल तक रहे, और कल हम शुरुआत प्रहलाद से ही करेंगे। आज यहाँ विराम देती हूँ।